कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे उन्हें कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक और वीडियो में। अगर मेरे वीडियो पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बजरंगबली कितने भाई थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान जी के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन मिलता है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम इस प्रकार है: मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और घृत्युमान। और इन सभी की संतानें भी थी, जिससे इनका वंश कई सदियों तक चला। नंबर 2, बजरंगबली किसके अवतार हैं? भगवान शिव को अनंत कहा गया है और हनुमान जी को इनका रुद्र अवतार माना गया है। भगवान शिव ने 12 रुद्र अवतार लिए थे, जिनमें से हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। उस समय सभी देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिया था। नंबर 3, हनुमान जी का नाम बजरंगबली पड़ने का कारण। महाबली हनुमान को बजरंगबली कहे जाने के पीछे जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो इसका जवाब देते हुए माता सीता ने बताया कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि धर्म के अनुसार जो सुहागिन महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं उनके पति की उम्र लंबी होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंगबली को ख्याल आया कि जब इतना सा सिंदूर लगाने से भगवान राम को इतना लाभ मिलता है तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान राम अमर हो जाएंगे। इसलिए वे जय श्री राम बोलते हुए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। जब श्री राम इस अवस्था में हनुमान को देखते हैं तो वे इसका कारण पूछते हैं। तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात भगवान राम को बता देते हैं। यह बात जानकर श्री राम हनुमान जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपको बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। बजरंगबली में बजरंग का अर्थ केसरी रंग होता है और बली का अर्थ शक्तिशाली। इसी प्रकार उन्हें बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, संस्कृत में हनुमान का अर्थ। हनुमान जी ने आकाश में सूर्य को देखा। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर खाने का निर्णय लिया। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, इसीलिए वह अंतरिक्ष में कहीं भी उड़कर आ जा सकते हैं। उनके पास उड़ने की शक्ति होने के कारण वह सूर्य देव को निगलने के लिए चल पड़े। उसी दौरान राहु भी सूर्य देव को ग्रहण लगाने जा रहा था। तब राहु ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया मगर असफल रहा। तभी राहु ने इंद्रदेव के पास जाने का निर्णय लिया और सारी घटना का विवरण इंद्रदेव को दिया। इस प्रकार इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु हनुमान जी रुद्र अवतार थे, वायुपुत्र हैं, उन्हें रोकना इतना आसान नहीं था। तभी इंद्रदेव ने अंतिम निर्णय लिया और वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र ने हनुमान जी के जिस अंग पर प्रहार किया था वह उनकी ठोड़ी थी। जब इस बात का पता वायुदेव को चला तो वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र से क्रोधित होकर वायु को भी रोक दिया, जिससे समस्त सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। इससे समस्त देवी देवता महादेव के पास गए और महादेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव समस्त देवताओं के साथ वायुदेव के पास पहुँचे, जहाँ हनुमान जी मूर्छित अवस्था में थे। सभी देवी देवताओं ने वायुदेव से आग्रह किया कि पूरी धरती नष्ट होने लगी है, वायु को ब्रह्मांड में छोड़ दें। वायुदेव ने कहा हनुमान को ठीक किया जाए। वायुदेव के आग्रह पर हनुमान जी को ठीक किया। हनुमान जी के हनु पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम पड़ा। नंबर 5, ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता हैं। हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके
बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली ने उनके बेटे को जन्म दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज था। नंबर 6, भगवान राम द्वारा हनुमान जी को मौत की सज़ा सुनाना। नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र के सिवाय सभी साधुओं को ऋषियों से मिलने को कहा, क्योंकि विश्वामित्र कभी महान राजा हुआ करते थे। हनुमान ने इसका पालन किया, लेकिन इससे विश्वामित्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब कपट से नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने हनुमान के खिलाफ भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र हनुमान पर बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से हनुमान जी को मौत की सज़ा देने को कहा। राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। नंबर 7, वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी। हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर संस्करण था। लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को अपने नाखून से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए, तो उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वह उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। नंबर 8, जब हनुमान जी ने तोड़ा बलशाली भीम का घमंड। एक समय की बात है, द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधामन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास पहुंच गए, लेकिन उनसे पहले हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुए थी। भीम उसे लांघकर नहीं जाना चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लें ताकि वे आगे जा सके। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर दिया। भीम ने फिर हनुमान जी को पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। पहली बार में पूंछ टस से मस ना हुई, फिर भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटानी चाहिए, लेकिन वो पूंछ को हिला भी ना सके। हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने का घमंड क्षण भर में तोड़ दिया। नंबर 9, हनुमान जी द्वारा देवी सीता द्वारा दिए गए उपहार को अस्वीकारना। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को भी एक खूबसूरत मोती का हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। हनुमान जी ने उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे, लेकिन जब उन्हें उस हार में भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने उस हार को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस वस्तु में भगवान राम की छवि ना हो वह मुझे अस्वीकार है। नंबर 10, भगवान राम द्वारा शरीर त्याग करते समय हनुमान जी का अनुपस्थित होना। जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय किया तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, वह उन्हें नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने को कहा। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर वैकुंठ वापस चले गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।